Good morning class. In today's class I am going to start with the phylum Annelida. Before I start, तो पहले फर्स्ट भी पहले रिवीजन कर लेते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक, इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल किंगडम में कैरेक्टरिस्टिक हो चुका है. और एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम और इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल किंगडम, देन फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस and Aschelminthes. Now next is phylum Annelida. तो इन सभी में अभी तक हमने डिस्कस किया था कि एस्केलहेल्मिन्थेस तक सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है. यहाँ तक सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप होता है और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. साथ में ब्लड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ब्लड पिगमेंट्स क्या है यहाँ पे? हीमोग्लोबिन. अभी तक ब्लड पिगमेंट भी नहीं थे किसी भी फाइलम में और सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट था. सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा से स्टार्ट होता है, या ये एक्सेप्शन है. जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हमें पढ़ना है एनिमल किंगडम में, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स में जितने भी फाइलम आते हैं उन सभी में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है. और सब में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है अगर प्रेजेंट होगा तो कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है सभी इनवर्टिब्रेट में एक्सेप्ट इन एनिलिडा. एनिलिडा में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ एनिलिडा में प्रेजेंट होता है. और जितने भी इनवर्टिब्रेट होते हैं वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है. और क्लोज टाइप प्रेजेंट होगा तो कैसा क्लोज टाइप होगा? सर्कुलेशन किस में होगा? ब्लड वेसल्स में होगा. तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और जितने भी इनवर्टिब्रेट हैं वहाँ पे ब्लड वेसल्स एब्सेंट है. नाउ अब एनिलिडा इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि लैटिन में एनुलस का मीनिंग होता है लिटिल रिंग. तो जितने भी एनिलिडा के मेंबर्स होते हैं उनमें बॉडी रिंग्स में डिवाइड होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम अर्थवॉर्म लेते हैं, अर्थवॉर्म तो यहाँ पर देखते हैं कि बॉडी में सेगमेंट्स बने हैं और रिंग बने हैं. ये चारों तरफ से सेगमेंटेड होते हैं. जो अर्थवॉर्म होते हैं ये सेगमेंटेड होते हैं. तो इसी वजह से इनके सेगमेंट्स को क्या बोला जाता है? यहाँ पे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ट्रू सेगमेंट्स होते हैं. और मेटामेरिक सेगमेंटेशन. मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसलिए बोला जाता है कि यहाँ क्योंकि ऑर्गन्स का रिपीटिशन होता है. यहाँ पे ट्रू सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब बॉडी सेगमेंट अंदर से भी है और बाहर से भी है. अंदर से कैसे है? दो सेगमेंट के बीच में अगर अंदर देखा जाए तो अंदर इनर वॉल भी, एंडोडर्मिस भी सेगमेंटेड होती है. और यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट होता है.
सेप्टम प्रेजेंट होता है बीच में, तो इस वजह से ये अंदर से भी सेगमेंट प्रेजेंट होता है, अंदर भी सेगमेंट होता है, तो इसलिए और इनमें ऑर्गन का रिपीटिशन होता है, तो इसलिए इन्हें सेगमेंटेड बोलते हैं। और यहाँ पे रिंग, लिटिल रिंग का फॉर्मेशन होता है और ट्रू सेगमेंट बोला जाता है यहाँ पे जो सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। नाउ जनरल कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। जनरल कैरेक्टर यहाँ पे क्या क्या है। जनरल कैरेक्टर्स, तो इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि जनरल कैरेक्टर ये कैसे होंगे। ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, 3 पेयर हार्ट का, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए यहाँ पे टिश्यू में फंक्शन नहीं होता है, ऑर्गन में फंक्शन होता है। इससे पहले हमने टिश्यू ग्रेड और सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पोरीफेरा में सेलुलर थे, मल्टी सेलुलर वो, और लूजली टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा था वहाँ पर, तो जो डाइजेशन हो रहा था, रेस्पिरेशन थ्रू सेल हो रहा था। ना यहाँ पे क्या हो जाता है कि ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है सर्कुलेशन के लिए, हार्ट का फॉर्मेशन होता है, एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया का फॉर्मेशन हो जाता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे वॉल कैसी होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ये सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एंडोडर्म। नाउ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे एक्सक्रीशन थ्रू कैसे होगा, रेस्पिरेशन थ्रू किसके, और रिप्रोडक्शन कैसे होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद यहाँ पे आता है सिलोम, यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं, तो सिलोम प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इन्हें यूसिलोमेट बोला जाता है। यूसिलोमेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो सिलोम का फॉर्मेशन होता है बाय मीजोडर्मल ओरिजिन होती है और मीजोडर्म लेयर से लाइन रहते हैं। मीजोडर्म, इससे पहले जितना भी प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केलहेल्मिन्थीज में हमने डिस्कस किया था, प्लेटीहेल्मिन्थीज एसिलोमेट रहते हैं, मतलब वहाँ पे सिलोम एब्सेंट होते हैं, और एस्केलहेल्मिन्थीज में क्या सूडोसिलोम होते हैं, मतलब फॉल्स सिलोम होते हैं। क्यों फॉल्स बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे पैचेस में पाए जाते हैं, कई सारे पैचेस प्रेजेंट होते हैं इन एस्केलहेल्मिन्थीज, लेकिन इन एनिलिडा यहाँ पे पैचेस नहीं होते हैं, यहाँ टोटली एक सिलोम का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे सिलोम का फॉर्मेशन होता है, बाय मीजोडर्म लेयर्स के थ्रू सिलोम का फॉर्मेशन होता है, और सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंट्स, बॉडी सेगमेंटेड होगी, और ये सेगमेंट कैसे होंगे, ट्रू सेगमेंट। ट्रू सेगमेंट यहाँ पे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऑर्गन का रिपीटिशन होता है, यहाँ पे ऑर्गन का ऑफ ऑर्गन, लेकिन ये कौन से ऑर्गन होते हैं, कुछ ही ऑर्गन रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पर्मेथ की रिपीट करते हैं, और डॉर्सल कोर्स नेफ्रीडिया रिपीट करते हैं, और क्या रिपीट करेंगे यहाँ पे, हार्ट का भी रिपीटिशन होता है। 6 नंबर ऑफ हार्ट पाए जाते हैं, मतलब 3 पेयर्स हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट है सेगमेंट के बाद रेस्पिरेशन कैसे होगा, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होगा, और रेस्पिरेशन बाय
डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। ये डिफ्यूजन कहाँ होगा? ऑक्सीजन डिफ्यूज ऑन मेम्ब्रेन। तो जैसे कि अर्थवॉर्म है, यहाँ पे डॉर्सल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। डॉर्सल पोर्स से क्या म्यूकस हमेशा सिक्रेट होता रहता है, जिसकी वजह से म्यूकस के सिक्रेट होने की वजह से ये हमेशा स्लाइमी इनकी स्किन बनी रहती है, मतलब स्लाइम प्रेजेंट रहता है या गीली रहती है हमेशा स्किन इनकी अर्थवॉर्म की। अब इनके स्किन जब गीली रहेगी हमेशा, तो ऑक्सीजन क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर से ये डिफ्यूज कर जाएंगे। यहाँ पे डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन का। डिफ्यूजन करके ये डॉर्सल पोर के थ्रू वेसल्स में एंट्री कर जाएंगे, जहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या करता है? एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है और ये ऑक्सीजन को लेके ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है। क्योंकि यहाँ पे क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे देखा गया है और हार्ट भी प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैच करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे और उन्हें ट्रांसमिट करेंगे डिफरेंट सेल में। नाउ डाइजेशन के लिए एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप होता है। डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जिसमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगा। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी। नाउ डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन के थ्रू। एक्सक्रीशन कैसे होता है? यहाँ पे जितने भी एनिलिडा के मेम्ब्रेन होते हैं, एक्सक्रीशन बाय नेफ्रीडिया होता है। नेफ्रीडिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रीडिया के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। नेफ्रीडिया कैसे होते हैं? यहाँ पे नेफ्रीडिया एज ए जितने भी पोर्स पाए जाते हैं, ये फ्लास्क शेप नेफ्रीडिया, फ्लास्क शेप नेफ्रीडिया यहाँ पे होता है। जितने भी पोर्स होते हैं, डॉर्सल पोर्स होते हैं, वहाँ पे ये क्या होते हैं? नेफ्रीडिया की ओपनिंग यहाँ पे खुल जाती है और ये क्या एज ए एक्सक्रीशन वर्क करते हैं। अब जितना भी ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू यहाँ पे जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है इसे या टॉक्सिक मटेरियल, ये सभी नेफ्रीडिया में आ जाएंगे और नेफ्रीडिया की ओपनिंग के थ्रू इन्हें बॉडी वॉल से बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे नेफ्रीडिया भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेगुमेंटल नेफ्रीडिया और सेप्टल नेफ्रीडिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और जिन्हें इंटेगुमेंटल नेफ्रीडिया को फॉरेस्ट नेफ्रीडिया भी बोला जाता है। ये जब हम नेफ्रीडिया का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब डिस्कस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे नर्वस सिस्टम कैसा होता है? नर्वस सिस्टम यहाँ पे वेल डेवलप्ड नर्व रिंग इन द फॉर्म ऑफ वेल डेवलप्ड नर्व रिंग और वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसमें CNS
और CNS में क्या होगा, नर्व रिंग। नर्व रिंग, यहाँ पे नर्व रिंग कैसी होती है, नर्व रिंग में 2 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लिया, 2 गैंग्युलेटेड नर्व फाइबर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे यहाँ पे 2 गैंग्लिया प्रेजेंट होती है, और PNS नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसी से लगा हुआ नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 7 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, 7 नंबर ऑफ गैंग्लिया, 7 गैंग्लियोटेड नर्व कॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है CNS PNS में, और यहीं से जो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, यहीं से PNS निकले होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसा होता है, रिप्रोडक्शन यहाँ पे डायरेक्ट टाइप का होता है, मतलब कि यहाँ पे लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है, रिप्रोडक्शन डायरेक्ट टाइप का होता है, और सेक्स से सेपरेट भी हो सकते हैं, और डायोशियस भी हो सकते हैं, और हर्माफ्रोडाइट भी या मोनोशियस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे, फॉर एग्जांपल अगर फेरिटीमा पोस्थुमा which is earthworm, अर्थवॉर्म अगर हम देखें तो इसमें क्या, ये कैसे होते हैं, ये मोनोशियस होते हैं, मोनोशियस, या इसी को हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे, क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज एक ही अर्थवॉर्म मतलब एक ही पर प्रेजेंट होते हैं, अर्थवॉर्म पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज दोनों ही एक ही पर प्रेजेंट होंगे, तो मोनोशियस ये होते हैं। और फेरिटीमा और नेरिस को, फॉर एग्जांपल नेरिस अगर देखा जाए, फर्स्ट सेकेंड एग्जांपल इज नेरिस। नेरिस ये क्या है, डायोशियस है। डायोशियस कैसे है, ये इसमें मेल और फीमेल दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं, दोनों ही डिफरेंट होते हैं, अलग अलग बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। नाउ नेक्स्ट फाइलम इज ऑर्थोपोडा। नाउ फाइलम आर्थ्रोपोडा में ये इनके जनरल कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, सबसे पहले जो आर्थ्रोपोडा की मीनिंग क्या है, इसके ऑर्थो मीन्स इनका लैटिन मीनिंग है ऑर्थ्रोस, ऑर्थ्रोस मीन्स जॉइंट, और पोडा मीन्स लेग और अपेंडिजेस। तो इनके पास जॉइंट अपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं और जॉइंट लेग प्रेजेंट होते हैं, या इनके जो लिम्स होते हैं वहाँ ये जॉइंट वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से इन्हें, और जितने भी मेंबर्स होते हैं ऑर्थोपोडा में सबके पास जॉइंट अपेंडिजेस प्रेजेंट होंगे, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। नाउ इनकी जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक दैट मीन्स जो मेम्ब्रेन होगी वो 3 होगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। सेगमेंट्स क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होंगे। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या है, बॉडी आउटर से तो सेगमेंटेड रहेगी, इनर से भी सेगमेंटेड रहेगी, लेकिन मेटामेरिक सेगमेंटेशन, फॉर एग्जांपल हम क्रस्टेशियन को एक यहाँ पे
क्रस्टेशियन प्रॉन का एग्जांपल लेते हैं। प्रॉन कैसा है? तो यहाँ पे सेगमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं ओवरलैप करते हैं। जो प्रॉन प्रेजेंट होता है यहाँ पे क्रस्टेशियन एनिमल है, क्रस्टेशियन ऑर्थोपोड है, इसे ऑर्थोपोडा में रखा गया। ये फिश नहीं है, इसे फिश बोला जाता है लेकिन फिश नहीं है। ये क्या है? एक क्रस्टेशियन है, ऑर्थोपोड का मेंबर है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्यों है? क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं, सभी सेगमेंट्स क्या है? ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे एक ट्विस्टेड फॉर्म में है, ओवरलैप कर रहे हैं। कैसे ओवरलैप कर रहा है? ये ऊपर प्रेजेंट है, फिर ये नीचे से ऊपर आ जाता है, फिर वापस ये थर्ड सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है, और थर्ड सेगमेंट किसके? फोर्थ सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो ओवरलैप कर रही है किसके? फोर्थ सेगमेंट के को ओवरलैप थर्ड सेगमेंट कर रही है, थर्ड सेगमेंट को ओवरलैप सेकंड सेगमेंट, और सेकंड सेगमेंट को ओवरलैप फर्स्ट सेगमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से जो सेगमेंट होते हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग प्रेजेंट होती है, तो इस वजह से इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोला जाता है। और ये कैसे हैं? ओवरलैप करने के साथ अंदर से भी इनकी बॉडी कैसी है? सेगमेंटेड है। नाउ सेगमेंट के बाद जो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं, क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। क्यूटिकल कैसा? एक जो इनकी मेम्ब्रेन होती है, ये वहाँ काइटिन की मेम्ब्रेन होने की वजह से कैसी कड़ी हो जाती है, क्यूटिकल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। तो आउटर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे ऊपर अभी हमने एनालिटा में डिस्कस किया था, वहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था? क्लोज टाइप का। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। और हाँ, circulatory system is present। तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। अपेंडिजेस, यहाँ पे जॉइंट अपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे रेस्पिरेशन कैसे? थ्रू बॉडी वॉल, एनिलिडा के में थ्रू बॉडी वॉल रेस्पिरेशन हो रहा था। यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स, रेस्पिरेशन कैसे होता है? बाय गिल्स, गिल्स के थ्रू भी होते हैं। बुक गिल्स, बुक गिल्स मीन्स कई सारी लेयर में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। बुक गिल्स और बुक लंग्स, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। बुक लंग और बाय ट्रैकिया, यहाँ पे ट्रैकिया भी प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिया, तो इतने सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये डिफरेंट एटमॉस्फेयर में रहते हैं या डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टेरेस्ट्रियल है तो इनके पास ट्रैकिया प्रेजेंट होगा रेस्पिरेशन के लिए। अगर जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल है, फॉर एग्जांपल कॉकरोच और आंट्स, जितने भी कॉकरोचेज हैं, आंट्स हैं और स्कॉर्पियो हैं, सभी के पास क्या है? तो ये सब सभी टेरेस्ट्रियल हैं, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकिया प्रेजेंट होगा। और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके पास कैसे प्रेजेंट होंगे? गिल्स और बुक गिल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वो एक्वेटिक में वहाँ वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्रस्टेशियन है, क्रैब्स हैं और प्रॉन हैं, ये सभी क्या हैं? इनके पास गिल्स और बुक गिल्स प्रेजेंट होंगे। और लंग्स
ये आइदर मतलब ऐसे ऑर्थ्रोपोड्स के पास प्रेजेंट होते हैं जो टेरेस्ट्रियल भी हों और साथ में एक्वेटिक भी हो, दोनों हैबिटेट शो कर रहे हो, तो उनके पास लंग्स और बूट लंग्स प्रेजेंट होंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो जॉइंट अपेंडिजेस के बाद जब इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और क्यूटिकल सेगमेंटेड ट्रिप्लोब्लास्टिक, और यहाँ अभी तक इतने जनरल कैरेक्टर्स हैं। अब एक्सक्रीशन में क्या होता है, अभी तक हमने जो भी एनिलिडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे क्या होता है, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक्सक्रीशन थ्रू मैलपिघियन ट्यूब्यूल, मैलपिघियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैलपिघियन ट्यूब्यूल, डाइजेशन, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन यहाँ पे कैसा होता है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल कैसा होगा, कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, इस वजह से जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, विद इन एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। नाउ रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसे होते हैं, रिप्रोडक्शन यहाँ पे मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो दोनों ही सेपरेट, इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब कि डायोशियस, मोस्टली ये क्या होंगे, डायोशियस होंगे, डायोशियस एनिमल होंगे, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही डिस्टिंक्ट होंगे, मेल और फीमेल दोनों ही डिस्टिंक्ट होंगे, इन्हें पहचाना जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कॉकरोच को लिया जाए, मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है, इसमें गायनाइड और सर्काइड दोनों प्रेजेंट होते हैं। गायनाइड किस में प्रेजेंट होते हैं, इन फीमेल, और सर्काइड किस में प्रेजेंट होते हैं, मेल में प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब एनाटॉमी इसकी डिस्कस होगी तो एनाटॉमी में इन्हें इजली दोनों की एनाटॉमी देखकर और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखकर इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। तो वो नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम लोग एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बाद जो रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है, इसमें मतलब लार्वा का फॉर्मेशन भी होता है और नहीं भी होता है, दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, आइदर बाय लार्वा और डायरेक्टली। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों टाइप से यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। और अगर मॉस्किटो को देखें तो मॉस्किटो क्या ऑर्थोपोडा का मेम्ब्रेन, और हाउस फ्लाई भी ऑर्थोपोडा की ही मेंबर है। तो यहाँ पे जो मॉस्किटो है, यहाँ पे रिगलिंग लार्वा प्रेजेंट होता है और हाउस फ्लाई में मैगट लार्वा। तो यहाँ पे लार्वा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो तो लार्वा प्रेजेंट होंगे। और इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल क्या क्या है, एग्जांपल में कॉकरोच,
नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज Bombyx mori, एपीज, मॉस्किटो के जैसे स्पीसीज हैं एडीज, एनाफिलीज, क्यूलेक्स, ये सभी मॉस्किटो की स्पीसीज हैं। तो एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, नाउ अनदर, बहुत सारे, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पे मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जितने भी इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट मेंबर्स सभी आर्थ्रोपोड्स में आते हैं और बहुत सारे मेंबर्स हैं। और जिसमें बॉम्बिक्स मोरी, इसका यूज़ इंडस्ट्रियल एरिया में कैसे सिल्क प्रोडक्शन में किया जाता है, सिल्क प्रोडक्शन में किया जाता है। और लैक इंसेक्ट का प्रोड्यूस, लैक का फॉर्मेशन करने में, लैक इंसेक्ट का लैक का फॉर्मेशन करने में किया जाता है, लैक का प्रोडक्शन करने में किया जाता है। तो ये सभी क्या है, बहुत सारे स्पीसीज यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होते हैं और बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमंस के लिए। तो इस बॉम्बिक्स मोरी से सिल्क वॉर्म का प्रोडक्शन किया जाता है और लैक का भी, लैक इंसेक्ट से लैक का प्रोडक्शन किया जाता है। नाउ इसके बाद मोलस्का फाइलम है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।